जो भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं वो पंचायतों के लिए है या इंडिविजुअल के लिए है, उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले जो पंचायतों के लिए हमारी स्कीम है वो है सोलर स्ट्रीट लाइट की। आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत से पंच सरपंच वगैरह जो है ना वो सोलर स्ट्रीट लाइट जो अपनी पंचायतों में लगवाना चाहते हैं। तो सरकार ने एक स्कीम बनाई है, उसमें 4,000 का अनुदान भी एक स्ट्रीट लाइट पे सरकार द्वारा दिया जा रहा है। सरकार ने इसका रेट कॉन्ट्रैक्ट भी किया हुआ है और एक स्ट्रीट लाइट जो है वो लगभग 16,500 रुपए की है, जिसपे 4,000 का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है और जो पंचायत को प्रति स्ट्रीट लाइट जो है जो अपना शेयर जमा कराना पड़ेगा वो 12,500 का आएगा। ये 5 साल की वारंटी के साथ है। और इसके अलावा एक हाई मास्ट सोलर स्ट्रीट लाइट भी होती है। उसमें क्या वो जैसे खेलों में, मैदानों में या चौराहों पे जो बड़ी लाइटें लगती हैं वो सोलर हाई मास्ट लाइट बोलते हैं उसको, जिसकी कीमत है लगभग 1,03,265 रुपए। इस पे लगभग 20,000 का अनुदान जो है वो हरियाणा सरकार द्वारा दिया जा रहा है और ये लगभग 83,265 रुपए की एक स्ट्रीट लाइट पड़ती है। इसकी भी 5 साल की वारंटी होती है। इसके अलावा एक जीसीआरटी का रेट कॉन्ट्रैक्ट जो है ना अभी सरकार ने किया गया है। एक पीएम सूर्य घर योजना चलाई जा रही है सरकार द्वारा। मेरे यहाँ पे बिजली बोर्ड से भी साथी बैठे होंगे, बिजली बोर्ड से है कोई फिलहाल यहाँ पे? कोई बात नहीं, मैं उनकी स्कीम जो चल रही है उसके बारे में भी मैं बता दूंगा आपको। एक पीएम सूर्य घर योजना चलाई जा रही है। इसमें 3 किलोवाट से लेके और 10 किलोवाट तक सब्सिडी, अब सिर्फ ये सब्सिडी घर पे लगाने के लिए है जिसका डोमेस्टिक कनेक्शन है। तो जैसे किसी घर का सैंक्शन लोड 2 किलोवाट का है तो वो 2 किलोवाट का अगर सोलर पावर प्लांट लगवाता है तो उसपे 60,000, 3 का लगवाता है तो 78,000 रुपए सब्सिडी है उसपे। अगर वो 5 का लगवाता है तो भी 78,000 रुपए सब्सिडी है उसपे। टोटल कॉस्ट है लगभग 60,000 रुपए पर किलोवाट के हिसाब से कॉस्ट आती है। अगर वो 3 किलोवाट का लगवाता है तो लगभग 1,80,000 के आसपास उसका खर्चा आता है और उसमें 78,000 की सब्सिडी उसके अकाउंट में आ जाती है। इसमें सर एक चीज है, जैसे मैंने पता किया था 60,000 एस्टिमेट पर किलोवाट। हाँ जी, हाँ जी, मैंने खुद ट्राई किया मार्केट में, रेट तो सभी यही दे रहे हैं, कोई कम नहीं कर रहा, लेकिन सभी के प्रोडक्ट अलग अलग है और सभी ये कहते हैं हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है। ऐसा है सर, एंड यूजर कैसे कंफर्म करेगी वो आप लोगों ने अपने लेवल पे ये बेनिफिशियरी के ऊपर छोड़ दिया कि वो अपनी तसल्ली करे। क्योंकि क्या होता है कि सरकार मान लिया आपको एक कह ये लगवा लो, कम नहीं है तो ये बेनिफिशियरी के ऊपर सरकार ने छोड़ दिया, अपनी मर्जी से आपको अडानी का लगवाना है, टाटा का लगवाना है, जो भी पैनल आपने लगवाना है वो आप अपनी मर्जी से लगवाएं, ठीक है। ये लेकिन सरकार का काम केवल सब्सिडी प्रोवाइड करना है। आप लोग अप्लाई करेंगे, उसके लिए बड़े सैंक्शन लेंगे, अप्रूवल लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको वो लगवा के और आपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑनलाइन भी अपलोड करना। ये बीपीएल के बारे में मिलेगा, पंचायतों में मिलेगी? बीपीएल नहीं, पंचायतों के लिए नहीं है, मैं उस पे भी आऊंगा। बीपीएल का मैं बता देता हूँ। बीपीएल के लिए ये जो 78,000 रुपए मैंने सब्सिडी बताई है ये केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है, लेकिन जो बीपीएल परिवार है उनके लिए जो राज्य सरकार है उन्होंने अलग से सब्सिडी का प्रावधान किया है। उसमें सबसे पहले उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, अपना जो उसका बिजली के बिल से आधार वगैरह लिंक है तो उससे जो है ना वो आइडेंटिफाई कर लेंगे क्योंकि सबके फैमिली आईडी बने हुए हैं, ये बीपीएल से संबंधित है, 1,80,000 से कम इसकी इनकम है या नहीं। अगर पंचायत करवाना है 10 किलो 20 किलो वाट का, हां उसको सब्सिडी मिलेगी? नहीं, उसमें कोई सब्सिडी ये जो मैं ठीक है, जो बीपीएल है उसके लिए 50,000 रुपए अलग से सब्सिडी है, उसके लिए उनको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। वही तरीका वही है। 78,000 उसमें सेंटर की सब्सिडी, 60,000 सेंटर की सब्सिडी, वो 2 किलोवाट तक दे रही है राज्य सरकार। उसमें 60,000 रुपए तो केंद्र सरकार है, अगर 2 किलोवाट तक लगाता है उसको उतनी सब्सिडी मिलेगी। सर ये आपने घरों के लिए बता दियो, पंचायत के लिए बता दियो। पंचायत के लिए बात पूछना, एग्रीकल्चर के बोर्ड होते हैं, बोर्ड रहते हैं खेतों में, इसके लिए क्या प्रावधान है? जो पंचायतों के लिए है ना, पंचायतों के लिए आपका विकाटा डिपार्टमेंट है, माइक्रो इरिगेशन कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये जो है फेस वाइज मैनर में जो है ना, जैसे मान लिया फिलहाल इस साल उन्होंने शायद 10 पंचायतें ले ली या 15 पंचायतें ले ली, तो वो इनको कर रहा है जो पंचायतों में कौन है ना उन पर सोलर लगाने के लिए वो उस पर कार्य कर रहा है। एग्रीकल्चर के बोर्ड खेतों में जो अगर किसी का इंडिविजुअल एग्रीकल्चर बोर्ड है, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं मैं, पंचायत की बात नहीं कर रहा।
जैसे मान लिया कोई प्रदीप है गांव में रहने वाला, उसको बोर की जरूरत है, उसके एग्रीकल्चर में पंप लगवाना है कूलर का, वो हमारे पास आए, ये लेकिन उसके लिए एक और मैं बात बताना चाहूंगा कि पोर्टल जो है हमेशा ओपन नहीं रहता। इसमें टारगेट वाइज गवर्नमेंट क्या करती है, पोर्टल ओपन करती है, 10-15 दिन के लिए पोर्टल ओपन करती है, इसमें 75% सब्सिडी है। 10 एचपी तक की इसमें मोटर दी जाती है, 3, 7.5 और 10 एचपी की मोटर है इसमें। तो इसमें 75% सब्सिडी है। 10 एचपी की जो कीमत है वो लगभग 5,45,000 के आसपास है, और जो बेनिफिशियरी का शेयर जो देना होगा वो लगभग 1,43,000 के आसपास होता है। तो इसमें 75% सब्सिडी है, केवल 25% जो शेयर है वो इंडिविजुअल फार्मर से दिया जाता है जो अप्लाई करता है। ठीक है जी। उसके बाद है, अब मैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के बारे में आऊंगा। कमर्शियल कनेक्शन, हाँ जी, जैसे किसी भाई ने कुछ प्लांट लगाया, कमर्शियल कमर्शियल के लिए अच्छा है, सब्सिडी नहीं है, लेकिन वो बिजली बोर्ड से नेट बैंकिंग करा सकता है। चलो नॉर्मल प्रोसेस। हाँ, उसमें सब्सिडी नहीं है, क्योंकि कमर्शियल में वैसे स्लैब ज्यादा होता है, उसका रेट ऑफ जो बिजली पर यूनिट होता है वो ज्यादा होता है, उसको वैसे ही बेनिफिट हो जाता है। वो भी है, और फिर इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो फिर बहुत ज्यादा है। हाँ, वो कमर्शियल भी हो जाता है ना। तो अब जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है, जैसे पंचायतें हैं या कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है जिसका बिल का जो पेमेंट की जाती है वो गवर्नमेंट अकाउंट से की जाती है, उसके लिए सरकार ने क्या अभी कॉन्ट्रैक्ट किया है, सभी वीडियोस को, सभी डिपार्टमेंट्स को हमने लेटर भी फॉरवर्ड कर दिया है। जो 1 से 10 किलोवाट की कीमत है वो लगभग 55,000 रुपए पर किलोवाट है, 11 से 50 है वो लगभग 51,000 रुपए पर किलोवाट है, और उससे अबव 500 किलोवाट तक है वो 43,500 रुपए पर किलोवाट के हिसाब से है। लेकिन सैंक्शन लोड भी बिजली के बिल में उतना होना चाहिए, जो बिजली बोर्ड की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो सैंक्शन लोड है या तो उतना लगेगा या उससे कम लग सकता है। लेकिन अगर कोई, जैसे किसी का सैंक्शन लोड 5 किलोवाट है और वो ये कहे कि मेरा 10 किलोवाट लगाना, तो वो नहीं लगेगा, वो 5 किलोवाट तक ही लगवा सकता है। तो जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स यहाँ बैठे हैं, उनसे मेरा यही अनुरोध रहेगा कि अगर उनको अपनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में सोलर का प्रावधान करवाना है तो वो हमें प्रपोजल भेजे अपने बेनिफिशियरी शेयर के साथ। उसके बाद एससीबीसी धर्मशालाएं हैं, जैसे एससीबीसी धर्मशालाओं को सोलर का पावर प्लांट लगाने के लिए, 5 किलोवाट तक का सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए 75% सब्सिडी सरकार द्वारा दी जा रही है। उसमें शर्त ये है कि वो रजिस्टर्ड धर्मशाला होनी चाहिए, जैसे गांव में चौपाल होती हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, ठीक है। तो लेकिन जो भी धर्मशालाएं हैं वो रजिस्टर्ड हैं और इस स्कीम का लाभ उठाना चाहती हैं, तो उनके लिए 5 किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगाने में 75% सब्सिडी जो है सरकार द्वारा दी जाती है। उसके बाद सोशल सेक्टर भी है, सोशल सेक्टर में 50% सब्सिडी दी जा रही है 50 किलोवाट तक का सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए। तो यही स्कीम थी जो विभाग द्वारा चलाई जा रही है। सोशल सेक्टर सब सोशल सेक्टर में सरकार ने कुछ शर्तें रखी हैं, जैसे कि वो सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए, सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और जो केंद्र सरकार का नीति आयोग है उसने एक पोर्टल बनाया हुआ है, दर्पण पोर्टल, उसपे वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। 80G के तहत इनकम टैक्स में रिबेटेबल होनी चाहिए। ये कुछ शर्तें हैं जो सरकार ने बनाई हैं, जो इनको पूरा करता है वो इसका लाभ उठा सकता है। धन्यवाद। पहली है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, दूसरी है पीएमएफएमई, तीसरी है विश्वकर्मा यूपीएम विश्वकर्मा योजना जो भी लास्ट ईयर 2023 में लॉन्च हुई। सर विभाग का नाम क्या है? जिला एमएसएमई के अंदर एमएसएमई विभाग। सबसे पहले पीएमईजीपी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इस योजना के तहत कोई भी अपना 20 लाख से लेकर 50 लाख तक का लोन स्थापित कर सकता है। स्कीम के तहत एप्लीकेंट के लिए 2-3 शर्तें हैं, दो इसमें सेगमेंट है। पहला है सर्विस सेक्टर, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सर्विस सेक्टर के तहत आप सर्विस यूनिट स्थापित कर सकते हैं, जैसे आपकी सिलाई केंद्र हो गया या फिर आपका आती है, जिसके तहत आपको किसी सामान को बेचना नहीं है, उसके बदले में आपको किराया लेना है।
इसमें सर्विस सेक्टर मैंने बताया, ये आपका सर्विस स्टेशन हो गया है आपका, ये इस तरह की स्कीम है। और मैन्युफैक्चरिंग के तहत आता है कि आप कोई भी उत्पाद कच्चे माल से पहले प्रोडक्ट तैयार कर सकते हो, उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं। स्कीम के दो पहलू हैं, एक है ग्रामीण सेक्टर, एक है शहरी सेक्टर। शहरी क्षेत्र में अगर आपने कोई उद्योग स्थापित करना है, उसके लिए हमारे विभाग द्वारा सब्सिडी का प्रावधान है। उसके तहत अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 15% सब्सिडी दी जाती है। दूसरा, अगर आप जनरल के अलावा SC, BC, माइनॉरिटी, फिजिकली हैंडीकैप या फिर लेडीज हैं तो आपको 25% सब्सिडी मिलती है। वही चीज अगर आप कोई भी उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित कर रहे हैं तो उसके लिए आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी है तो आपको 25% सब्सिडी मिलती है। अदर तो बाकी रिजर्व कैटेगरी है जिसमें वुमेन भी शामिल है, उसमें 35% सब्सिडी मिल जाती है। तो ये अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं। इसमें कंडीशन है कि आपको, अगर आप सर्विस सेक्टर में 5 लाख से ज्यादा का लोन लेते हो तो कम से कम 8वीं पास जरूरी है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10 लाख से ज्यादा का लोन लेते हो तो आपको 8वीं पास होना जरूरत है। सर्विस में 5 लाख से नीचे और मैन्युफैक्चरिंग में 10 लाख से नीचे के लिए आपको किसी तरह की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि अनपढ़ आदमी भी उसको अपने उद्योग को स्थापित कर सकते हैं और सरकार की सेवाओं को लाभ दे सकते हैं। इसके अलावा उसके बाद हमारा इसका लिंक है KVAConline.gov.in। इस लिंक पे साल भर खुला रहता है। हमारे यहाँ कोई ब्लॉकेज नहीं होती, पूरा साल आप किसी भी टाइम में आप स्कीम का लाभ ले सकते हैं। ये PME की हमारी स्कीम है। दूसरा है हमारा PM विश्वकर्मा स्कीम, जो अभी सभी को पता है, शायद ग्राम सचिव सभी बैठे हैं यहाँ पे, सभी को स्कीम के बारे में पता है। इस स्कीम के तहत 18 ट्रेड सरकार द्वारा नामित की गई है, जिसके तहत हथौड़ा बनाना, राजमिस्त्री, निर्माता, गुड़िया बनाना, पारंपरिक उद्योग है हमारे, उनको सरकार द्वारा स्कीम का लाभ देने के लिए ये प्रावधान रखा गया है। इसका जो पारंपरिक उद्योग किसको बोला गया है, उसको बोला गया जो ट्रेडिशनल, या तो पारिवारिक कला आ रहा है या गुरु शिष्य परंपरा के तहत जो आपको, दूसरा सबसे बड़ा फायदा आपको होगा, एक आइडेंटिटी कार्ड बनेगा आपका। दूसरा होगा आपको टूल किट, 15,000 रुपए की टूल किट मिलेगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तीसरा, आपको 1% इंटरेस्ट पे 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा 5% इंटरेस्ट पे, जो 18 महीने में आपको फ्री पे करना है। अगर 18 महीने में आप ठीक ठाक पे कर देते हो तो 2 लाख का लोन फिर मिलेगा, वो 5% ब्याज पे, जो आपको 30 किस्तों में वापस करना है। आपको इसके अलावा जो ट्रेनिंग होगी, एक 1 वीक की ट्रेनिंग होगी, आपकी ट्रेनिंग के दौरान आपको 500 रुपए पर डे भत्ता मिलेगा। इसके अलावा आपको एक स्कैनर मिलेगा, डिजिटल स्कैनर, जिसके तहत आपको पर डे पर स्कैन 1 रुपया, मैक्सिमम 4 रुपए पर मंथ आपको मिलेंगे। इसके तहत जो योग्यता क्या है इसमें कम से कम 18 साल की आयु हो, 18 साल से ऊपर की आयु हो, और उसने 5 वर्षों तक PMEGP, PM स्वनिधि और मुद्रा के तहत लोन नहीं लिया हो। ये ऐसी कंडीशन है, उसको उसके परिवार के द्वारा कोई लोन लिया नहीं लिया हो तो वो इसके एलिजिबल है, और घर में कोई सरकारी नौकरी ना हो उसके घर में, तो ये लोग एलिजिबिलिटी में कंडीशन है। इसके तीसरी स्कीम हमारी PMFME, उसके लिए हमारे DRP सर है, विकास जी आए, तो डिटेल चलता है। किसी को भी पूछना है प्लीज इस मीटिंग का इंटरेस्ट रखिए, आगे आपको कोई क्वेरी ऐसी होती है, इंस्टेड ऑफ आपसे बात करने के लिए आपके सामने आए हुए हैं, वो आपको डिटेल से बता सकते हैं। तो बात पूछने एक दूसरे से ना पूछ के आपके सामने जो अधिकारी आए हुए हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। इसके अंदर जो ट्रेनिंग है वो पूरी 64 प्रकार की ट्रेनिंग है। उसमें कौन कौन सी है वो थोड़ा मेंशन करना चाहूंगी। जैसे इसके अंदर कुछ 1 महीने के बैच हैं जो फ्री बैच हैं, वो कौन कौन से हैं? महिला सिलाई, महिला ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर अकाउंटिंग व टैली। इसके लिए जो एज लिमिट है वो क्या है? 18 से ऊपर और 45 से कम। इस एज लिमिट के हम इसके अंदर कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं, और ये मेनली किनके लिए है? ये गांव के लोगों के लिए है। इसके अंदर कोई भी फीस नहीं लगती तो आपका नाम लिखवाने के लिए। इवन इसके अंदर आपको दोपहर का खाना, 2 टाइम की चाय और यूनिफॉर्म वो भी बैंक की तरफ से फ्री में प्रोवाइड की जाती है। ट्रेनिंग के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है वो कोई
हमारे एलडीएस पर लिख के नहीं देते या मैं नहीं बना कर देती, वो भारत का एमओआरडी प्रोवाइड करता है कैंडिडेट को, ऊपर से बनकर आता है। और उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पर यदि कोई कैंडिडेट जॉब के लिए अप्लाई करता है, जैसे एचकेआरएम डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट है ये हमारा स्किल बेस्ड सर्टिफिकेट है, उसके बिहाफ पर आपको 5 नंबर अलॉट होते हैं। और वो सर्टिफिकेट हमारे इंडिया में वैलिड नहीं है, इवन वो इंटरनेशनल लेवल पर भी उसकी मान्यता है। आप उसके बेस पर अपना कोई भी, जैसे जो भी आपने ट्रेनिंग ली, आप उसके बेस पर अपना उद्योग स्थापित कर सकती हैं। तो उसके बाद आपको बैंक लोन भी प्रोवाइड करता है, लोन फैसिलिटी की भी उसके लिए अवेलेबल करवाई जाती है, जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप दे सकते हो। मुद्रा जैसे स्कीम है, उसके अंदर आप 20 लाख तक का बिना किसी सिक्योरिटी के बैंक आपकी पूरी हेल्प करता है। इवन हमारे आरडीएम सर बहुत सारे, जैसे वहाँ मैं उदाहरण दे सकती हूँ, अभी हमारे से एक लेडीज ट्रेनिंग लेके गई ब्यूटी पार्लर की, उसको भी लोन फैसिलिटी साथ के साथ ही 2 मंथ के अंदर ही उसको मिल गई और वो अपना बहुत अच्छे से सेटअप कर लिया उसने अपना सारा काम। वो बहुत आगे इस ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग लेकर लेडीज बहुत आगे निकल गई हैं। मैं आपको उदाहरण दे सकती हूँ, अभी एक कमालपुर गांव में हमारे से ट्रेनिंग ली थी लेडीज ने, वो लेडी हमारे से ट्रेनिंग लेकर बीएसटी बन गई है, वो ट्रेनर बन गई है, मतलब वो ट्रेनिंग देगी सभी को, ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को, छुट्टियों को, वो अपने पूरे इंडिया में कहीं भी जा सकती है क्योंकि उसको सर्टिफिकेट मिला है गाड़ी भर हो कहीं भी ट्रेनिंग देने के लिए। इसके अलावा जो मैं थोड़ा सा मेंशन करूंगी कि जो ये कोई जरूरी नहीं है कि ट्रेनिंग वही हो, योग में ट्रेनिंग हो, नहीं, मैं आपके गांव में आकर भी ट्रेनिंग करवा सकती हूँ। लेकिन कभी कभार हमें थोड़ी दिक्कत आती है, जैसे मैंने मान लो अवेयरनेस प्रोग्राम मैंने किया गांव में जाकर, लेडीज को मैं लेक्चर दे रही हूँ, मैंने समझा दिया सारा कुछ, लास्ट में सारा कुछ सुन के लेडीज क्या कहेंगी, वो जी हमारे सरपंच ने तो पता नहीं जिस बात का हमको नहीं करवाते, हमारे सरपंच को नहीं करवाते है, मतलब ऐसे बोलती है सबकी लेडीज। फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास कैथल जिले के पूरे 277 गांव हैं, अब आरसीटी भी एक ही है पूरे जिले के अंदर, मतलब तो हम कहीं भी कर सकते हैं, हम उनको बोल देते हैं कोई नहीं, हमारे पास और भी बहुत सारे गांव हैं, नहीं करने के तो ना तो नहीं, वो कहीं और कर लेते हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है। हाँ जी, ये जी जो 1 महीने की जो ट्रेनिंग है वो हम गांव में नहीं करवाते, वो मंथ की जो ट्रेनिंग है वो तो होती है योग में, लेकिन बाकी जो अदर ट्रेनिंग है जैसे 10 डेज की है, फास्ट फूड स्टोर उद्यमी है, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी उद्यमी है, जूट बैग उद्यमी है, ये हमारी 13 डेज की ट्रेनिंग है, ये हम आपके घर के घर में, मतलब आपके गांव में हम करवा सकती हैं। या फिर एसएसजी की जो ग्रुप की जो महिलाएं हैं, एचएसआरएम डिपार्टमेंट से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनते हैं लेडीज के, उसके अंदर जो लेडीज है उनको इसमें प्रमुखता दी जाती है, या फिर अगर ये भी नहीं है तीनों में से वो गांव का हो उसको प्रेफरेंस मिलेगी। कई जगह दिक्कत हो जाती है कि आप फ्रॉड है, ये जानकारी का अभाव होता है। लेडीज की उन्होंने ग्रुप बनाया, उसके बाद सरपंच या स्पोर्ट पर्सन कोई भी नहीं कहता सिर्फ सरपंच साहिबान के अदरवाइज भी शराबी तत्व डिस्टर्बेंस आके कह रहे कि आप फ्रॉड है और आपका जो आपने कल से यहाँ पे नहीं आना। मैंने उसमें इनको कह रखा है कोई भी ऐसी दिक्कत हो सबसे पहले सरपंच साहिबान को मिले, उनसे एक अपना परिचय जरूर दें और जो काम कर रहे हैं पढ़ने के लिए कर रहे हैं, जो ये इन्होंने सर्टिफिकेट बात की एमओआरडी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से सर्टिफिकेट बन के आता है, तो आप मान के चलें कि जो सर्टिफिकेट की कीमत है वो फॉरेन में भी बहुत बढ़िया। तो ये चीज हमारे लिए ट्रेनिंग देते हैं, इस चीज का मतलब सबसे बढ़िया बात क्या है कि आप रहना खाना पीना फ्री। हमारी एक ट्रेनिंग है जो वहीं पे ही 1 महीने की ट्रेनिंग है बीसी सखी के रूप में, वो ट्रेनिंग हम उसी इंस्टीट्यूट में देते हैं, वहां रहना खाना फ्री है, मतलब हॉस्टल भी है हमारे पास, हॉस्टल फैसिलिटी भी है, तो रात को वहीं पे मतलब रुक के आराम से अपना रह सकती है। इवन सब इसमें हॉस्टल में हमारे एसी सर्दियों के लिए है, बाथरूम में इवन गीजर का लगाया हुआ है, सभी क्लासरूम एसी इस जगह सर ये गेहूं गांव में है हॉस्टल में, मतलब हॉस्टल और
नहीं किसी योग गाँव में ही है, कोई ना कोई आप ट्रेनिंग में हमेशा नई बात सीखते। मैं ये नहीं कहता कि वो भी यहाँ पे आई, 1 जनवरी से मैंने ज्वाइन किया, तो ट्राई करना हमारी स्कीम का जो है जिला परिषद के अंतर्गत है हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। मेरा नाम रजत भास्कर है और इसमें मैं जिला कार्यक्रम प्रबंधक के तौर पे कार्य कर रहा हूँ। तो ये स्कीम जो हमारी सारी ग्रामीण कहने हैं महिलाओं पे आधारित स्कीम है, उसके अंतर्गत उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर उठाने के लिए ग्रुप के रूप में उन्हें जोड़ा जाता है। तो कम से कम 10 महिलाओं का एक ग्रुप बनाया जाता है। हमारी कोशिश ये रहती है कि 11 से 12 सदस्य उनके जोड़े जाए और एक ग्रुप बनाया जाए, ताकि किसी कारणवश यदि महिलाएं उसमें से बाहर होती है तो वो ग्रुप खत्म न हो, क्योंकि यदि संख्या 9 पे आ गई तो वो ग्रुप काम नहीं कर पाएगा। उसके बाद ग्रुप बना के हमारे एमओएस पे एंट्री होती है और भारत सरकार की तरफ से उन्हें आरएफ के तौर पर रिवॉल्विंग फंड कहते हैं, हिंदी में इसे चक्रीय निधि कहते हैं, वो 30,000 रुपए की राशि उनके बैंक खाते में सीधा दी जाती है। उनका फार्म हमारे बैंक के थ्रू भरा जाता है, हमारी स्कीम के थ्रू कागज ऊपर भेजे जाते हैं, तो 30,000 की जो सहायता राशि है वो सीधा उनके खाते में आती है। इस प्रकार एक ग्रुप धीरे धीरे चलना शुरू होता है और जैसे उसे 6 महीने हो जाते हैं और उसके बाद उनको एक बैंक का हमारा जो लोन है वो कराया जाता है। जैसे बैंक के यहाँ एटीएम साहब बैठे हैं, तो जो उनका नजदीकी बैंक है जिसमें बैंक का खाता है उसको क्रेडिट लिंकेज कराया जाता है, ऋण की सुविधा दी जाती है। तो सबसे पहले 1 लाख रुपए से शुरू होके और 3 लाख और 6 लाख और आगे आगे उसमें चलता जाता है। इसी प्रकार दूसरा उसमें है कि जब किसी गांव में, जैसे हमारे बड़े गांव में जब समूह हमारे 5 या 6 बन जाते हैं तो एक पूरे गांव का बड़ा समूह जिसे ग्राम संगठन हम कहते हैं वो बनाया जाता है और उसमें भी सरकार के द्वारा सहायता राशि दी जाती है, जिसे हम कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड कह देते हैं। वो एक ग्रुप का 50,000 आता है। तो जैसे मान लीजिए 6 ग्रुप है तो 6 पंजे 3, तो 3 लाख रुपए उस ग्रुप में आएगा। ग्रुप में कैसे आएगा, वही उनके खाते में आएगा सीधा। इसी प्रकार जो अगला उसमें है कि जैसे कि आरसीएमपी का जिक्र आया, तो इन सब के साथ भी जुड़ के हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं महिलाओं को। जैसे इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कहा, जो महिला हमारे ग्रुप से स्पॉन्सर होके जाती है तो उनको भी जो ये ट्रेनिंग है फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है। अभी एडीएम साहब ने पीसी का जिक्र किया था, तो जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम शुरू किया है कि 1 GP 1 PC। इसका मतलब है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट महिला होनी चाहिए, जो इस प्रकार की राशि है कि भाई पैसा निकलवाना है, पेंशन बांटनी है या और बैंक से संबंधित कार्य हैं, तो वो बहनें अपने हाथ में ले और उसे करें, ताकि ग्रामीण लोगों को अपनी बैंकिंग सुविधाओं के लिए दूर दराज के ब्रांच में ना जाना पड़े। इसी प्रकार जो एक यहाँ मंडी डांड में अटल मजदूर किसान कैंटीन जो है वो भी हमारी बहनों के सहयोग से चल रही है। उसमें जगह क्या है, मंडी बोर्ड की है, इंफ्रास्ट्रक्चर मंडी बोर्ड का है, लेकिन उसको जो चलाया जा रहा है, उसमें खाना जो बनाने का काम कर रही है वो स्वयं सहायता समूह की बहनों द्वारा काम किया जा रहा है। और जो सीजन के रूप में 10 रुपए में थाली प्रोवाइड की जाती है, उसमें 15 रुपए सरकारी सब्सिडी दी जाती है। तो ये काम भी बहनें कर रही है। तो मेरी भी सरपंच साहब से यही निवेदन है कि यदि उनको लगता है कि ऐसा ग्रुप में उनके कोई महिला ऐसी है कि 10 महिलाएं 11 महिलाएं जिनका लेके ग्रुप हम बना सकते हैं, तो ये जमीन से संपर्क वो कर सकते हैं और उनके गांव में जो भी ऐसी महिला है उनका ग्रुप बनाया जाएगा, उनको रोजगार भी दिया जाएगा और उनकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। धन्यवाद। खंड कार्यालय के कर्मचारीगण, अधिकारीगण, आप लोगों ने इतना लंबे समय आपको दिया और एक बात को बड़ा अच्छे ध्यान से सुना, तो उसके लिए मैं पहले से आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। और इस अनूठी पहल के लिए चेयरमैन साहब को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ कि एक ऐसी पहल उन्होंने शुरुआत की है कि प्रशासन हर बार गाँव में आता है, बातें करते हैं, पर ये बातें नहीं होती है कि किताब को जब हम बार बार पढ़ते हैं तो उसमें हर बार एक नई बात निकल के सामने आती है। तो इसी तरह की आप कई बातें जो मुझे भी नहीं पता था, मुझे लगता है कि जैसे सारा सरकार की स्कीम से काम करते हैं तो लगभग हर स्कीम का ज्ञान हमें होगा, पर ऐसा नहीं है। तो कुछ नई चीजें हर बार हम लोगों के सामने भी आती है, आप लोगों के सामने भी आई है। पर आज की मीटिंग का जो सबसे अच्छा एक पहलू रहा है कि माननीय
चेयरमैन साहब के द्वारा एक आप लोगों से पहले ही संदेश दिलवाया गया था वीडियो के माध्यम से कि हमारे गांव में जहाँ जहाँ इंडोर जिम की और लाइब्रेरी की आवश्यकता है कि आप अपने पहले से ही प्रस्ताव खंड कार्यालय में वीडियो को प्रोवाइड करवा दें ताकि प्रधान जिला परिषद के द्वारा सरकार को बिना किसी देरी के और ज्यादा समय ना लगे तो सरकार के सम्मुख वो प्रस्ताव भेजे जा सके और आपकी मांग को पूर्ण किया जा सके, क्योंकि आप लोग खुद इसका जीता जाता उदाहरण आप लोगों के पास ही है। गांव में जितने भी लोग भी बने हैं, अभी हम वहाँ बैठे हुए थे ये चर्चा चल रही थी कि इंडोर की और लाइब्रेरी की डिमांड गांव से बहुत ज्यादा सामने आ रही है, क्योंकि उनका ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है। बच्चे जो पहले शहरों में जाते थे करने के लिए उनको अब गाँव में सारी सहूलियत मिल रही है। इसी तरह से लाइब्रेरी क्योंकि मकान हर मकान बड़ा हो या हर परिवार सम्मिलित हो ये जरूरी नहीं है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए अलग एनवायरनमेंट चाहिए होता है, तो वो लाइब्रेरी जाकर अपना पढ़ पाए, अच्छे से अपना आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाए। तो इसके लिए ये सरकार ने प्रस्ताव मांगे थे जो बीजेपी में सामने अभी तो सरकार हर ब्लॉक में हर जिले से 10 लाइब्रेरी ही मांग रहे थे, पर हमारे चेयरमैन साहब ने मेरी ध्यान करते हुए हम 100% कवर करें और 100% लाइब्रेरी और इंडोर तो ये प्रस्ताव के लिए आज नाम लेंगे। और इसके अलावा अन्य मुद्दे विभिन्न विभागों की आप लोगों को बताया गया आपकी जानकारी के लिए। इसके अलावा भी आप लोगों को कोई समस्या है वो आप की आप ले सकते हैं ताकि उसका निपटान हो सके। तो इतने लंबे समय तक यहाँ पे आने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। थैंक यू। कई सरपंचों का या सेक्रेटरी का इशू था भाई 30 बाई 45 सेट बनाते हैं वो, उसके अंदर हम कचरा पूरा गांव में कैसे हम लोग टैक्स करके डालते हैं। सिर्फ उस सेट के अंदर पॉलिथीन या प्लास्टिक का इस पानी या कंच की बोतलें ही डाल सकते हैं, बाकी का जो वेस्ट आता है गांव से वो उसके लिए सेट में डंपिंग स्थान बनाया जाता है। तो इसके लिए जैसे सेग्रीगेशन के लिए मैन पावर की पंचायत के द्वारा ही लगाई जाती है, इसका फंड एमएफसी से ही बीडीपीओ जगजीत जी, हमारे वाइस चेयरमैन सूरज भाग जी, और स्कीमों से तहत जो यहाँ पे अलग अलग स्कीमों के तहत यहाँ से पहुंचे हैं, जैसे आर्य साहब जी, बलदेव आर्य जी, और जो अन्य साथी यहाँ पहुंचे हैं, सभी मेरे बड़े ही आदरणीय सरपंच साहिबा और हमारे सभी सेक्रेटरी साहब, हमारे ब्लॉक समिति के सभी सदस्यगण और जितने भी सदस्य जो जिला परिषद से पहुंचे हैं उनका एक बार दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ आप सबका स्वागत करता हूँ। पंचायत सिस्टम की जो 3 टायर है एक पहली पहल है जिसमें हम पूरा एक परिवार, मैं इसमें किसी को बड़ा या छोटा नहीं मानता, हमारे यहाँ वैसे तो पंच भी बुलाना 3 टायर में काम करते हैं, एक इस तरह से हम कॉमन प्लेटफॉर्म पे काम कर सकें। और हमारे सभी जिला परिषद के सदस्य हैं, ये मेरा इनिशिएटिव नहीं है, ये पूरी टीम का इनिशिएटिव है। इन सब ने मिलकर ऐसा प्लान किया है कि हमें ऐसे कार्यक्रम करना चाहिए कि ताकि हम सब सरपंचों के साथ हमारा वो परिवार है, उस परिवारों के साथ इसमें हमारी डिप्टी मैडम का बहुत योगदान है, उन सब ने मिलकर हमारे वीडियो साहब का बहुत योगदान है कि ऐसे कार्यक्रम हो। और मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, ये तो एक इनिशियल लेवल पे स्टार्ट किया है, यहाँ से आपके लोगों से आइडिया भी मिलेंगे, आप लोगों से सीखने का मिलेगा, गाँव की समस्याओं को भी कैसे हम प्रायोरिटी पे काम कर सके। फंड लिमिटेड है पंचायत के पास भी, ब्लॉक समिति के पास भी, जिला परिषद के पास भी। आज आपके जिला परिषद कैथल द्वारा जो यहाँ पर खंड स्तरीय जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो उसमें किस किस विभाग से कर्मचारी यहाँ पर आए और यहाँ पर किस किस को आमंत्रित किया गया? देखिए, ये ऐसा एक कार्यक्रम था जो जिला परिषद के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया और एक बहुत ही सफल आयोजन रहा, जिसके लिए मैं यहाँ के बीडीपीओ जगजीत जी को भी बधाई दूंगा जिन्होंने सारी व्यवस्थाएं देखी, हमारे सभी पार्षद साथियों को बधाई दूंगा जिन्होंने इतना अच्छा सोचा, और सभी सरपंच और जो ब्लॉक समिति सदस्य थे और जितने अधिकारी थे उन सबको बधाई दूंगा। इतना एक समन्वय से एक टीम बनकर जो आज ये वर्कशॉप हुई है, जो कार्यक्रम हुआ है, एक शानदार कार्यक्रम हुआ है।
इसमें सभी विभाग जो सरकार की स्कीमें हैं, जैसे सूर्य योजना एक स्कीम है, मनरेगा से संबंधित जो भी क्वेरी थी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी काम हो सकते हैं, और अपना जैसे कि अलग अलग जो विभागों से जिसकी रिक्वायरमेंट थी, हमारे यहाँ पे पीएनबी बैंक से आए थे, एमएसएमई से आए हुए थे, जिनसे लोगों को गांव के अंदर ही कैसे रोजगार मिल सकता है, फ्री में रोजगार के ये हमारी टीम ने ये सोचा सबसे पहले कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो सरपंच हैं या जो ब्लॉक समिति के सदस्य हैं या जिला परिषद के सदस्य हैं, सबसे पहले स्कीमों के बारे में उनको पता होना चाहिए, क्योंकि वो अपने गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने एरिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें अगर वो स्कीम पता होगी, वो स्कीमें आम जन तक पहुंच पाएगी। और यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट्स के नंबर हमने सरपंचों के साथ साझे किए हैं, ब्लॉक समिति के सदस्यों के साथ साझे किए हैं, ताकि अपने गांव में वो अवेयरनेस काम, जैसे ये एक शुरुआत हो गई, हमने आग्रह भी किया है हमारी ब्लॉक समितियों से, सरपंचों से, कि अपने पंचों को बुलाकर, अपने सरपंचों को बुलाकर ऐसे कॉमन मीटिंग करते रहें, ताकि ये स्कीम ग्राउंड तक पहुंच सके। जो हमारे बड़े ही आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का एक विजन है कि हरियाणा नंबर 1 पे रहे, ऐसा ही विजन हमारे यहाँ के जो एमपी हैं श्री नवीन जिंदल जी, उनका भी एक साफ सुंदर हमारा कुरुक्षेत्र हो। इसी तर्ज पे हमारी टीम जो जिला परिषद की 277 गांव को प्रतिनिधित्व करती है, उनका भी एक विजन है कि ये कैथल डिस्ट्रिक्ट पूरे हरियाणा में नंबर 22 की 22 डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 हो, या 270 गांव अग्रिम श्रेणी में खड़े हों, और अगली बार जब 2025 के पुरस्कार मिल रहे हो, इस डिस्ट्रिक्ट के ज्यादा से ज्यादा गांव उसमें पार्टिसिपेट करें और ज्यादा से ज्यादा यहाँ के पुरस्कार जीते, और वो हर स्कीम गांव के रूट लेवल तक पहुंच जाए। इसके लिए एक ऐसी मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। चेयरमैन साहब, यहाँ पर टोटल कितने विभागों के कर्मचारी पहुंचे थे? यहाँ पे 8 विभागों से अलग अलग कर्मचारी पहुंचे थे, जिन्होंने बड़े विस्तृत तरीके से जो सरकार की स्कीमें हैं सरपंचों को समझाई, और उस बीच बीच में से सरपंचों साहब से क्वेरी भी आई है। हमने ई लाइब्रेरी और जिम्स के लिए सबसे यहाँ से प्रस्ताव वीडियो साहब के माध्यम से पहले से ही मंगवा रखे हैं, और जो गांव की समस्याएं हैं वो हमने लिखित रूप में सभी सरपंचों से मांग ली है। सभी सरपंचों ने अपने रिटर्न में जो गांव में समस्याएं वो भी दी है। इस कार्यक्रम से माध्यम से हमारे पास पूरे डिस्ट्रिक्ट की समस्याएं सामने होंगी, और उन पर समस्याओं का निराकरण करने के लिए पूरी टीम दिन रात काम करेगी, चाहे वो कार्य सरकार के माध्यम से हो, एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से हो, ब्लॉक समिति के माध्यम से हो, जिला परिषद के माध्यम से हो। हम चाहेंगे कि गांव में किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे। एक पॉजिटिव माहौल में एक टीम के रूप में अगर हम काम करेंगे तो अन्य डिस्ट्रिक्टों के कंपैरिजन में ज्यादा स्पीड से काम कर सकेंगे। अभी आपके अंदर यहाँ पर जो विभाग के कर्मचारी आए थे, उनमें एक पीएनबी का जो गांव के अंदर एक ट्रेनिंग सेंटर है, तो वहां पर बेरोजगार युवाओं को कई विभागों के द्वारा जो ट्रेनिंग दी जाती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, और उसमें ज्यादातर गरीब बच्चे वो ट्रेनिंग लेकर के अपना सब रोजगार कर सकते हैं, और उसके द्वारा फिर पीएनबी उनको लोन भी देता है। तो ऐसी बहुत सारी जो केंद्र सरकार की स्कीमें हैं, तो वहां पर यहाँ पर वो जानकारी देकर के गए हैं। तो आप सरपंचों, ब्लॉक समिति सदस्यों और सभी ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, तो उनको किस प्रकार का आह्वान करना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जन जन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। अपना जो पीएनबी के तहत ये जो ट्रेनिंग सेंटर चला हुआ है, इसमें फ्री ऑफ कॉस्टिंग ट्रेनिंग मिलती है। इसमें 1 महीने की ट्रेनिंग है, आपको खाना वहां फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, वहां पे हॉस्टल जो जिस कोर्स में लेट समय तक रुकने का प्रोविजन है, वहां पे हॉस्टल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आप 1 महीने तक वहां पे ट्रेनिंग करके सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे, तो सरकार द्वारा सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। उसके बाद आप पीएनबी बैंक से या अन्य बैंक से भी लोन के लिए भी उस सर्टिफिकेट के माध्यम से लोन की व्यवस्था भी है। जब हम बोलते हैं कि बेरोजगारी है, मैं बोलूंगा बेरोजगारी नहीं है, इतनी स्कीमें हैं। जो भी आदमी, हमें एंटरप्रेन्योरशिप में घुसना ही पड़ेगा, वह चाहे छोटे स्किल से हो, चाहे एमएसएमई हो या कॉर्पोरेट लेवल पे हो। जब तक हम रोजगार की व्यवस्था स्थापित नहीं करते, क्योंकि आप देखिए जैसे छोटे छोटे रोजगार, हर जो पारंपरिक रूप से भी रोजगार है जिसको विश्वकर्मा योजना के तहत कवर किया गया है, उसको 15,000 की किट मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है, वो अपना काम स्टार्ट कर सकता है। स्किल्ड सर्टिफिकेट मिलते हैं जिससे लोन मिल सकता है। आज आपके पास राहें खुली हुई हैं। सरकार
चाहती है, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि हर एक आदमी को काम मिले। जब एक काम स्टार्ट होता है, आप देखेंगे कि कोई, जैसे आपका मीडिया काम है, क्रिएटिव के लिए अलग बंदे हैं, आपका सहयोगी एक अलग बंदा है। एक आदमी जब काम स्टार्ट करता है, उसके साथ और रोजगार ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाते हैं। और जितने भी विकसित देश हैं वो गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंड नहीं रहते। जब हम एंटरप्रेन्योरशिप में घुसेंगे, अपने रोजगार स्टार्ट करेंगे, तो अन्य लोगों को भी उसके माध्यम से लाभ मिलेगा। और ये जो बेरोजगार की बातें बोली जाती है, उससे निजात मिलेगी, क्योंकि वो अपने पांव पे खड़ा होगा और 10 साथियों को और रोजगार दिलाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, नेतृत्व में जो कार्यक्रम किया गया है, ये बड़ा ही सराहनीय कार्य है। इसमें लोगों को जागरूक करने के लिए जो गांव के सरपंच हैं, ब्लॉक समिति के जो सदस्य हैं और जो इस ब्लॉक के अंदर पार्षद पड़ते हैं, उन सभी को बुलाया गया है, जिसमें विभाग के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के द्वारा, जो सरकार के द्वारा, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के द्वारा लोगों के हित के लिए जो सरकारी स्कीमें चलाई गई हैं, उनकी जानकारी दी गई है, ताकि सरपंच और ब्लॉक समिति सदस्य, जिला पार्षद जाकर के जनता के बीच में उनको जागरूक कर सके, ताकि वो इन स्कीमों का लाभ ले सके। जी, धन्यवाद। ये बहुत बढ़िया कार्य है जी। और ये अपने चेयरमैन जिला के चेयरमैन करमवीर कौर द्वारा किया गया। इसमें तरह तरह की जानकारी दी गई जी, और बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। इसका बहुत लोगों से किस प्रकार का आह्वान करो? लोगों से बढ़िया है जी, सारी सुविधाएं मिलेंगी, जो सुविधा बताई गई हैं जी, उनको आज आपके जिला परिषद कैथल द्वारा जो यहाँ पर खंड स्तरीय जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो उसमें किस किस विभाग से कर्मचारी यहाँ पर आए और यहाँ पर किस किस को आमंत्रित किया गया? देखिए, ये ऐसा एक कार्यक्रम था जो जिला परिषद के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया और एक बहुत ही सफल आयोजन रहा, जिसके लिए मैं यहाँ के बीडीपीओ जगजीत जी को भी बधाई दूंगा, जिन्होंने सारी व्यवस्थाएं देखी। हमारे सभी पार्षद साथियों को बधाई दूंगा, जिन्होंने इतना अच्छा सोचा। और सभी सरपंच और जो ब्लॉक समिति सदस्य थे और जितने अधिकारी थे, उन सबको बधाई दूंगा। इतना एक समन्वय से एक टीम बनकर जो आज ये वर्कशॉप हुई है, जो कार्यक्रम हुआ है, एक शानदार कार्यक्रम हुआ है। इसमें सभी विभाग, जो सरकार की स्कीमें हैं, जैसे सूर्य योजना एक स्कीम है, मनरेगा से संबंधित जो भी क्वेरी थी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी काम हो सकते हैं, और अपना जैसे कि अलग अलग जो विभागों से जिसकी रिक्वायरमेंट थी, हमारे यहाँ पे पीएनबी बैंक से आए थे, एमएसएमई से आए हुए थे, जिनसे लोगों को गांव के अंदर ही कैसे रोजगार मिल सकता है, फ्री में रोजगार। जिस प्रकार से आज डांड के जो डीडीओ कार्यालय है, उसके अंदर सरकार की स्कीमों को लेकर जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना? सर, पहले तो मैं जिला परिषद के चेयरमैन करमवीर कौर जी का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने पूरे जो पंचायती राज इकाई है उसको आज एक मंच पर इकट्ठा करके, और जो जनप्रिय सरकार द्वारा जनता के हितों के लिए जितनी भी योजनाएं हमारे हरियाणा में, प्रदेश में लागू की गई हैं, उनके बारे में एक विस्तृत जानकारी आपके चैनल के माध्यम से और इस मीटिंग के माध्यम से हम आज हमारे डांड ब्लॉक में ये लगभग 26 गांवों में हमारे आज यहाँ पर सभी सरपंच साहिबान, ब्लॉक समिति सदस्य यहाँ पर पहुंचे थे, और उनके साथ जो अन्य ग्रामीण भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, वो सरकार की नीतियों का लाभ ले सके, इस पे आज विस्तृत चर्चा हुई है, जिसका आने वाले समय में आपको यहाँ पर लाभ के रूप में और एक ये आने वाला जो आम जनता का जो समय है उसमें आपको इसके लाभ देखने को मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, इसके लिए मैं जिला परिषद चेयरमैन करमवीर कौर जी को स्पेशल धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके बाद हमारे जिला परिषद, जिला पार्षद, इन्होंने जो पहल की है बहुत अच्छी पहल की है। ग्राउंड लेवल पर मुझे लगता है हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आप सरपंच और ब्लॉक समिति सदस्यों से सरकार की योजनाओं को लेकर किस प्रकार का आह्वान करोगे? समय समय पर उनको पहले भी बताया जाता है, अभी और एक्स्ट्रा जागरूक किया जाए कि उनका मैक्सिमम हमें बेनिफिट मिल सके ग्राउंड लेवल पर जी, हम अंत्योदय से स्टेज तक जा सकें। तो आप कोई ऐसी स्कीम भी यहाँ पर कर सकते हो, कोई योजना, कोई ट्रेनिंग सेंटर, कई विभागों के जो कर्मचारी यहाँ पर थे भी, आप इतने सदस्यों को लेकर ऐसा जो प्रशिक्षण शिविर है वो यहाँ पर आयोजित कर सकते हो? बिल्कुल, कल से हम यहाँ पर
परिवार पहचान पत्र में संशोधन शिकायत के लिए कैंप लगा रहे हैं जी लोगों को इसके लिए कि जिसकी कोई भी समस्या है उसका समाधान करवाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।